क्वेश्चन नंबर 14 है, कहते हैं शो डैट, जाहिर करें एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कुलर रीजन। रीजन का मतलब होता है इलाका और सेक्टर का मतलब होता है कोई महसूस एरिया, कोई टुकड़ा। ऑफ ए सर्कुलर रीजन कहता है कि किसी सर्कल का जो महसूस हिस्सा है, सेक्टर है, ऑफ रेडियस आर है, इज़ 1/2 आर स्क्वायर थीटा। वो कितना हमारे पास उसका एरिया कितना होगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यानी कि एरिया हमने शो करना है कि किसी भी सर्कल का जो सेक्टर का एरिया होता है वो कितना होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा के। वेयर थीटा इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। और जो हमारे पास थीटा होता है वो हमारे पास क्या है, सेक्टर का एंगल है, सर्कुलर सेक्टर का क्या है, एंगल है। कंसिडर ए सेक्टर YOB ऑफ ए सर्कुलर रीजन विद सेंटर O एंड रेडियस R सच दैट। यानी कि हमारे पास कोई सर्कल है और उसका हमारे पास ये जो हिस्सा है यानी कि OYB वाला, ये एक सेक्टर है और इसके अंदर जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, ठीक है। सच दैट एरिया ऑफ ए सेक्टर YOB इक्वल टू ए। हमने क्या कर दिया, OBY का नाम हमने A रख दिया। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल उसको हमने थीटा बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे एज एरिया ऑफ ए सेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेंट्रल एंगल। यानी कि हमारा जितना ज़्यादा क्या बनेगा एरिया, क्या होगा, सेक्टर का एरिया होगा उतना ही बड़ा एंगल बनेगा। जितना छोटा सेक्टर का एरिया होगा यानी कि सेक्टर का छोटा कर दो तो हमारे पास ये जो थीटा है ये भी छोटा बनेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज़ बढ़े तो दूसरी चीज़ भी बढ़े, एक चीज़ कम हो तो दूसरी चीज़ भी कम हो। यानी कि अगर एरिया सेक्टर का बढ़ जाता है तो एंगल भी हमारे पास बड़ा बनेगा। तो इसमें ये होता है कि जब भी किसी सर्कल में सेक्टर होता है तो उसके जो हमारे पास सेक्टर का एरिया होता है, एरिया ऑफ सेक्टर रेशो एरिया ऑफ सर्कल। यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ तक एरिया और एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पूरे का पूरा जो एरिया सर्कल का वो रेशो बराबर होती है एंगल जो होता है सेक्टर का, एंगल जो होता है एंगल ऑफ ए सेक्टर रेशो एंगल ऑफ ए सर्कल। यानी कि सेक्टर का जो एंगल बन रहा है वो और एंगल ऑफ सर्कल जो होता है वो जो होता है ना, आपस में दोनों रेशियो बराबर होते हैं, एक फार्मूला है। और हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर हमने ए का नाम दिया, ऊपर हमने ए लिखा, और एरिया ऑफ ए सर्कल ये हमें फार्मूला याद है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ये सर्कल का फार्मूला है, इक्वल टू एंगल इन अ सेक्टर। एंगल इन अ सेक्टर हमने थीटा बोला था, हमें लिख दिया। एंगल इन अ सर्कल हमें पता है एंगल इन अ सर्कल कितना होता है 2 पाई होता है। यानी कि 2 पाई का मतलब है 360 डिग्री। हमें पता है कि किसी भी सर्कल में एंगल जो होते हैं सम ऑफ एंगल 360 डिग्री होता है और उसको हम 2 पाई बोलते हैं। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। वैसे पाई की वैल्यू जो रेडियन में होती है वो होती है 22/7। ये आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो। लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्या लेनी है 180 डिग्री लेनी है, ठीक है। और ये दोनों सेम वैल्यू होती हैं। नेक्स्ट है हमने रेशो का मतलब होता है डिवाइड, यानी A/पाई आर स्क्वायर वैसे का वैसे, और थीटा ओवर 2 पाई वैसे का वैसे आ गया। हमने ए की वैल्यू निकालनी है क्योंकि उसने बोला एरिया इक्वल किसकी है, इस चीज़ के, ठीक है। ए यहाँ पे रह गया और हमने इसको इस तरफ लेके आए, मल्टीप्लाई हुआ, पाई पाई के साथ कट हो गया और 1/2 हमने साइड पे कर लिया, थीटा आर स्क्वायर एक साइड पे कर लिया। तो ये हमें पता चल गया हमने ए को क्या बोला था, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 1/2 पाई थीटा आर स्क्वायर, और यही हमने प्रूफ करना था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 cities A and B lie on the equator। इक्वेटर ये जो हमारे पास प्लेस है ये सारे के सारे क्या है, इक्वेटर है। सच डैट देयर लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड जो होता है वो हमारे पास ईस्ट से लेके वेस्ट तक का जो फासला होता है सर्कुलर में उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। आर
45 डिग्री ईस्ट एंड 25 डिग्री वेस्ट रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस, यानी कि हमारे पास सिटी ए और सिटी बी है, हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है और एंगल कौन कौन सा है, 25 डिग्री और 45 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, यानी कि डिस्टेंस फाइंड करना मीन्स एल फाइंड करना है हमने। टेकिंग रेडियस ऑफ द अर्थ एज 6400 किलोमीटर, ठीक है, और हमारे पास रेडियस कितना, हमारे पास 6400 किलोमीटर, ये हमारे पास अर्थ का रेडियस है, ठीक है। रेडियस हमारे पास 6400 है और किलोमीटर यानी कि किलोमीटर है, और लेंथ हमने फाइंड करनी है, ठीक है, कि ये लेंथ मीन्स के डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट सम ऑफ एंगल कितना होगा, 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। हमारे पास डिग्री में हमने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या करना है, पाई और 180 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये रेडियन में आ जाएगा। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास थीटा किसके इक्वल आया, 1.2217 रेडियन। और सिंपली हमने क्या किया, इसके बाद वैल्यूज़ पुट कर दी। हमारे पास रेडियस ऑलरेडी मौजूद था और थीटा हमने रेडियस ऑलरेडी मौजूद था और थीटा हमने क्या किया, इसमें कन्वर्ट किया और वैल्यू लगा दिया। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे पास डिस्टेंस आया, जो हमारे पास एल आया, वो कितना है, 7819। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 है, द मून सबटेंड्स ऑन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। कहता है कोई इंसान ज़मीन पे मौजूद है और वो चांद को इस एंगल से देख रहा है कि एंगल कितना बन रहा है, 0.5 डिग्री बन रहा है। द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज़ 3.844 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर अप्रॉक्स। व्हाट इज़ द लेंथ, इसने हमें लेंथ फाइंड करने के बारे में बोलना है, ठीक है, ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून। इससे पहले हमने क्वेश्चन एक था, उसमें हमने क्या फाइंड किया था, उसमें हमने फाइंड किया था सन का डायमीटर, तो वो क्वेश्चन नंबर 12 था। लेकिन यहाँ पे हमने मून का डायमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हमने लेंथ फाइंड करनी है तो हमारे पास जो डिस्टेंस है ये क्या होगा। एक्चुअली ये हमारे पास जो ये वाली वैल्यू रेडियस की वैल्यू है, क्योंकि एक इंसान अगर अर्थ पे यहाँ पे खड़ा है और उसकी नज़र मून तक जा रही है, तो अगर अपने यहाँ पे रह के घूमेगा तो ये एक सर्कल बनेगा, और जब ये एक सर्कल बनेगा तो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला फाइंड करना है, यानी कि डायमीटर फाइंड करना है मून का। तो हमारे पास ये आर है, एल हमने फाइंड करना है, थीटा हमारे पास डिग्री में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट किया, पाई और 180 के साथ मल्टीप्लाई किया, थीटा की वैल्यू क्या आई, 8.727 मल्टीप्लाई 10⁻³ सिंपली हमने एल और थीटा की वैल्यू लगाई है। सिंपली हमने आर और थीटा की वैल्यू लगाई है। तो जब हमने इसकी वैल्यू लगाई है तो हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, जो कि हमारे पास ये वैल्यू आई है, और 5 में से 3 निकाला तो हमारे पास 2 आ गया, और इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास डिस्टेंस या डायमीटर क्या है, 3354.7 किलोमीटर हमारे पास ये मून का डायमीटर है। थैंक यू। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, और क्वेश्चन है द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून इज़ 1 डिग्री 54 मिनट्स। क्वेश्चन है कि एक एंगल बन रहा है अर्थ की तरफ से, जो कि एक आदमी देख रहा है जो कि मून पे लैंड कर चुका है, और वो एंगल क्या बन रहा है, उसकी आई का जिस डिग्री से देख रहा है वो क्या बन रहा है, 1 डिग्री 54 मिनट्स। यानी जिस एंगल से वो देख रहा है ज़मीन की तरफ चांद पे खड़े होकर, वो क्या बन रहा है, 1 डिग्री 54 मिनट्स। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 6400 किलोमीटर। ये हमें पता है ऑलरेडी कि ज़मीन का एक्चुअल होता ही है यह रेडियस। फाइंड अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। कहता है कि डिस्टेंस फाइंड करना है हमने मून और अर्थ के दरमियान में। तो सबसे पहले हमारे पास एक आदमी मून पे खड़ा है और ज़मीन की तरफ जिस एंगल से देख रहा है, जिस थीटा से देख रहा है, वो क्या है, 1 डिग्री 54 मिनट्स। और हमने यहाँ पे ज़मीन
और मून के दरमियान क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आदमी यहाँ पे खड़ा है तो उसकी नज़र अर्थ तक जा रही है, ठीक है। अगर वो अपनी नज़र घुमाता है तो एक सर्कल बनता है, क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। और यहाँ से लेकर ये उसका सेंटर है जहाँ पे खड़ा है, सेंटर से लेकर यहाँ तक का फासला, यानी कि सेंटर से कॉर्नर तक का फासला क्या कहलाता है, रेडियस। एक्चुअली हमने यहाँ पे आर फाइंड करना है, क्या करना है, आर फाइंड। ये मैंने लिखा भी हुआ है आर इक्वल क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमने आर फाइंड करना है। रेडियस क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी था, रेडियस ऑफ अर्थ कितना हमारे पास 6400 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारे पास डायमीटर फिर अर्थ का कितना होगा 12800 किलोमीटर के, यानी कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस के डबल होता है। तो हम 6400 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, दो दफ़ा ऐड करने से 12800 किलोमीटर आएगा। उसके बाद हमारे पास जो एंगल था वो डिग्री में था, हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। और हमें पता है 7 मिनट है, और मिनट को अगर हम 60 पे डिवाइड करते हैं तो वो भी डिग्री में चेंज होगा। और फिर हमने कटिंग की है इन दोनों को, कटिंग करने के बाद क्या हुआ कि हमने इसका एलसीएम लिया और 19/10 आया। फिर हमने इसको पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई किया और सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया, 0.0332 रेडियन। उसके बाद सिंपल हमने वैल्यूज पुट की है, हमारे पास जो लेंथ थी वो क्या थी, 12800 किलोमीटर लेंथ, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, ये हमारी लेंथ बनती है, ठीक है। तो रेडियस हमें पता था कि रेडियस कितना है हमारे पास, हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। और थीटा हमारे पास क्या था 0.0332, ये हमने फाइंड करना था। और आर यहीं पर रह गया और ये हम इस तरफ ले गए और ये डिवाइड हो गया। जब इसे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, आर इक्वल टू 385542.17 किलोमीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस था, रेडियस था, जो कि मून से लेके अर्थ तक का फासला कहलाता है। और नेक्स्ट हम वीडियो में मिलेंगे।